हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भारतीय संविधान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है 389, ऑप्शंस बी कहता है 409, ऑप्शन सी कहता है 429, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 505। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कहता है मुंबई, ऑप्शन बी कहता है फैजपुर, ऑप्शन सी कहता है लाहौर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कानपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। उसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संविधान पारुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए कहता है के एम मुंशी, ऑप्शन बी कहता है ए के अय्यर, ऑप्शन सी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद सादुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान पारुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी कहता है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी कहता है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश द्वारा, रियासतों के और मुख्य कमिश्नरी के प्रतिनिधियों द्वारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान लागू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी कहता है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी कहता है 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है 289, ऑप्शन बी कहता है 299, ऑप्शन सी कहता है 324, ऑप्शन डी कहता है 333। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए कहता है बहुमत, ऑप्शन बी कहता है सर्वसम्मति, ऑप्शन सी कहता है सहमति और समायोजन, ऑप्शन डी कहता है एकता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहमति और समायोजना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में, क्वेश्चन को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है 10, ऑप्शन बी कहता है 12, ऑप्शन सी कहता है 13, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 15। महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कहता है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी कहता है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी कहता है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कहता है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी कहता है बच्चों KM मुंशी, ऑप्शन डी कहता है BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, वर्दी का जुनून है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है BN राव, ऑप्शन बी कहता है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी कहता है सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष पूछा है बच्चों, क्वेश्चन को समझें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना
गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी कहता है के एम मुंशी, ऑप्शन सी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए कहता है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी कहता है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी कहता है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन डी कहता है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें क्लास में। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित हुआ। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों पॉलिटी की, इसलिए सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान से क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है 262, ऑप्शन बी कहता है 284, ऑप्शन सी कहता है 287, ऑप्शन डी कहता है 289। चलते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन ए क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, ऑप्शन बी कहता है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी कहता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को सही से देखें। 15, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कहता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कहता है बी एन राव, ऑप्शन डी कहता है बच्चों महात्मा गांधी।
संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, B.R. अम्बेडकर इसका संविधान का निर्माता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शंस ए कहता है 208, ऑप्शंस बी कहता है 229, ऑप्शन सी कहता है 249, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 289। संविधान सभा में कितने प्रांतों के प्रतिनिधि लिए गए थे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 18, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 229। संविधान सभा में कितने प्रतिनिधियों को लिया गया था? तो 229 प्रतिनिधियों को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जो भी बच्चे हमारी एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए कहता है चेन्नई, ऑप्शन बी कहता है मुंबई, ऑप्शन सी कहता है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी कहता है बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए कहता है मैसूर, ऑप्शन बी कहता है जूनागढ़, ऑप्शन सी कहता है कश्मीर, ऑप्शन डी कहता है हैदराबाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, हैदराबाद। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था हैदराबाद की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए कहता है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी कहता है संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 21, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन ए कहता है 100, ऑप्शन बी कहता है 70, ऑप्शन सी कहता है 85, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 65। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए कहता है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी कहता है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी कहता है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग सा संविधान चाहता था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए कहता है समान अधिकार, ऑप्शन बी कहता है सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी कहता है सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी कहता है वर्गीय मताधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है सहमति और समायोजना, ऑप्शन बी कहता है एकता और अखंडता, ऑप्शन सी कहता है बहुमत, ऑप्शन डी कहता है सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 25। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे बच्चों। चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग क्लास में बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी आशा के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।